देवभूमि उत्तराखंड में शहीदों के सम्मान में बन रहा सैन्य धाम अब विवादों के घेरे में है। कांग्रेस के सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्नल रोहित चौधरी ने देहरादून दौरे के दौरान इस पवित्र स्थल के निर्माण कार्य का दौरा किया। कर्नल चौधरी ने आरोप लगाया कि सैन्य धाम के निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री उत्तम क्वालिटी की नहीं है। जब लड़ाई करी थी हमने उनके साथ, आपके थे ना? हाँ, मैं था। अच्छा, ये अरे वो dogs on and out, there was shit यार, बताइए। और आप ये देखिए ये हाउ लुक एट द अलाइनमेंट, इतनी तो मतलब साफ कर ही सकते थे ये लोग। वो पूरा देखिए, वो वाला क्राफ्टमैनशिप भी तो जीरो है। यस, देखो ना कि बनाया इतना बना। ये तो इतिहास के लिए, आने वाले समय के लिए ये इतिहास का काम करेगा और उसके लिए आप ये इस तरह का काम कीजिए। they are all coming out। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो धाम हमारे वीर शहीदों की याद में बन रहा है उसके निर्माण में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्नल चौधरी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार केवल विज्ञापनों में विकास दिखा रही है, जबकि ज़मीनी हकीकत में सैन्य धाम का मटेरियल की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। यही नहीं, कर्नल चौधरी ने शहर की बिगड़ी कानून व्यवस्था पर भी गहरा दुख जताया। उन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की दिन दहाड़ी हत्या को भी एक बड़ी साजिश बताते हुए एक उच्च स्तरीय जांच की मांग की। देखिए, उत्तराखंड से मेरा बहुत दिली लगाव है। मैं 18 गढ़वाल राइफल के अंदर मैंने अटैचमेंट किया है कमीशन होने के बाद, और 3 साल मैं जोशी मठ में जो ब्रिगेड है वहाँ पे मैं कार्यरत था, जिसमें धारचूला से लेकर और ये गौमुख तक जो इलाका है वो सारा का सारा हमारे एरिया के अंडर आता था। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं एक सैन्य धाम जो देश ने सैनिकों के लिए समर्पित करने के लिए एक स्मारक बनाया है, मैं उस वहाँ पर आया हूँ। लेकिन मेरे यहाँ पहुँचकर मुझे बड़ा दुख महसूस हो रहा है कि जिन सैनिकों ने देश के लिए कुर्बानियाँ की, शहादतें दी, और इस देवभूमि और वीर भूमि के हमारे सभी सैनिकों ने और परिवारों ने जिस तरह की कुर्बानियाँ दी हैं, उन लोगों के लिए जिस तरह का एक स्मारक बनना चाहिए था, उस स्मारक वो वैसा नहीं बन पाया। यहाँ कहीं पे मुझे देखने में जिस तरह से फिनिश देख रहे हैं, कितनी फिनिश बहुत ख़राब है, क्वालिटी ऑफ वर्क बड़ा ख़राब किया हुआ है। जो जितने समय में तयशुदा टाइम में इसको बनना चाहिए था उतने समय में नहीं बना। इसका बजट जो इनिशियली आवंटित किया गया था वो 28 करोड़ का बजट था, आज वो 103 करोड़ का बजट हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो देश के सैनिकों ने शहादतें दी हैं, जो कि लॉयल्टी, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, अपनी डेडिकेशन, इस चीज़ के लिए एक देश के लिए एक प्रतीक बनते हैं, उनकी आज आत्मा बड़ी आहत होगी कि उत्तराखंड की सरकार ने जो ये स्मारक बनाया है या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उनकी जो कुर्बानियों के अनुरूप वो बना नहीं पाए। हम सरकार से उम्मीद करते हैं और यहाँ से डिमांड करते हैं कि हमारे सैनिकों का जो मान और सम्मान
और उनकी कुर्बानियों का जो सिला देना चाहिए, उसके मुताबिक आप इस सैन्य धाम को जल्द से जल्द पूरा करके, क्वालिटी वर्क पूरा करके, और इसको ऐसा स्मारक बनाएं जो कि देश के लिए एक मिसाल के तौर पे जो बनना चाहिए। तो ये हमारी एक फौजी और फौजी परिवार के होने की एक नाते ये एक इच्छा है, सारे सैनिक समाज की ये इच्छा है कि जो उत्तराखंड का, देहरादून का जो सैन्य धाम है वो वर्ल्ड फेमस होना चाहिए, वर्ल्ड क्वालिटी का होना चाहिए, और ये सब जगह एक एग्जाम्पल के तौर पे होना चाहिए। लेकिन आज यहाँ पर इस स्मारक को देखकर ऐसे लगता है कि यहाँ बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की बू आती है कि कैसे ये 28 करोड़ का प्रोजेक्ट, 49 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो 103 करोड़ का हो गया, दुगने से ज़्यादा पैसा इसमें लग चुका है, और अब पता नहीं कितना समय इसमें लगेगा। और ये कम से कम मेरे ख्याल से 3 साल पहले इसको पूरा हो जाना चाहिए था, और अगर ये लेट होता गया है तो उससे टाइम पेनल्टी भी होती है, कॉस्ट पेनल्टी भी होती है, सारी चीज़ों का असर पड़ता है। और अब ये इसके ऊपर राजनीति करने की सोच रहे हैं कि आने वाले चुनाव से पहले सैन्य धाम के नाम पे, वैसे तो लोगों का विश्वास उनके ऊपर से उठ गया है, जिस तरह से उन्होंने सैनिक समाज की अवहेलना की है, उनके हर मुद्दे को लेकर अवहेलना की है। और आज आपके बीच में ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा कि आज हमारे यहाँ आने का जो उद्देश्य था वो ब्रिगेडियर M.K. जोशी का कल हत्या हुई है। हम उन परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने आए थे, और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जहाँ हमारे सैनिक समाज के लोगों का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो सरकार नहीं दे पा रही है, और उसके लिए पूरी तरह से हम उत्तराखंड सरकार को, यहाँ के जो शासन और प्रशासन है उसको पूरी तरह से उनको जिम्मेदार ठहराते हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि पहले तो आप अपने नागरिकों को सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करिए, लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करिए, और साथ में उनकी जो भावनाओं के अनुरूप जिस तरह का सैन्य धाम बनना चाहिए वो उत्तराखंड के लोगों को और देश को समर्पित करें। यही एक सही और सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे M.K. जोशी जी को भी, और साथ साथ जितने भी उत्तराखंड के हमारे सैनिकों ने अपने बलिदान दिए हैं, अपने काम किए हैं, अपनी सेना में जो सेवाएं दी हैं, उन सब की एक बहुत बड़ी समर्पित भाव से एक भावभीनी उनके प्रति एक समर्पण होगा, ये मैं कहना चाहूँगा। और अगर सरकार हमारे लोगों की सिटीज़न, उत्तराखंड के जो नागरिक हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी अगर नहीं दे पाएगी, तो हम सब लोग मिलकर, धामी जी 7-8 महीने रह गए हैं चुनाव के, आपको इस सत्ता से बेदखल करेंगे। राहुल गांधी जी और उत्तराखंड की यहाँ की जो टीम है, सब मिलकर आपके भ्रष्टाचार को, आपके लॉ एंड ऑर्डर को सारे देश में सब जगह उजागर करेंगे, ताकि आप दोबारा से इस सत्ता में काबिज ना हो सके, क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं है कि अगर अपने नागरिकों को सुरक्षित नहीं रख सकते, जिस तरह से आपके आए दिन अलग अलग जगह कोई घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं की प्रताड़ना हो रही है, किसी की हत्या हो रही है, दिन दहाड़े बाजार में लड़की का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम सब लोग मिलकर आपको इस सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। जय हिंद। इस दौरान उनके साथ कई पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे, जिन्होंने निर्माण कार्य को लेकर चिंता जताई और पारदर्शिता की मांग की। गौरतलब है कि कर्नल रोहित चौधरी मंगलवार को देहरादून के दौरे पर थे, जहां उन्होंने ब्रिगेडियर मुकेश जोशी हत्याकांड को लेकर प्रेस वार्ता करने के साथ साथ उनके परिजनों से भी मुलाकात की थी। कर्नल रोहित चौधरी के इन आरोपों के बाद अब गेंद सरकार के पाले में। क्या सरकार इन निर्माण कार्यों की जांच कराएगी या फिर शहीदों के नाम पर हो रही सियासत यूं ही जारी रहेगी? फिलहाल
सैन्य डैम के निर्माण की गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों के बाद अब प्रशासन और संबंधित एजेंसियों की प्रतिक्रिया का इंतजार है।